नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं मयंक शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं संजीवनी विद अरुण में एक बार फिर से। तो आज हम कुछ ऐसे कंसेप्ट पे बात करने वाले हैं जो कि YouTube पे बहुत बड़ा स्कैम बना हुआ है। तो देखते रहिए आप। अगर इस साल 2024-25 वाली भर्ती में अपनी जॉब पक्की करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अगर आप अपना फायदा चाहते हैं तो। ठीक है। सबसे पहले तो एक मुद्दा बहुत चल रहा है, कट ऑफ मुद्दा। फायदा सीधा। कट ऑफ के लिए आप देखते होंगे यूट्यूब पे 700-800 वीडियो पड़ी हैं, अभी भी डेली 2 से 4 वीडियो डेली आ रही हैं। बच्चों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि कट ऑफ इतनी जाएगी, इतनी जाएगी, इतनी जाएगी। डेली हर कोई चैनल अपना फायदा देखने के लिए, अपनी व्यूज के लिए, अपने वॉचिंग आवर्स के लिए, आप बच्चे समझदार हो, सभी पता है यूट्यूब कैसे काम करता है। तो अपने व्यूज के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा चला है। एक ही भर्ती को सिर्फ टारगेट कर लिया कि कट ऑफ मुद्दा क्या है, कट ऑफ की ही वीडियो डाल लिए सारे के सारे। लेकिन जो अदर हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, रेलवेज के इतने एग्जाम है, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना उनके ऊपर कोई पढ़ाई का ऐसा एक्शन लिया जा रहा है। तो सीधा सीधा कट ऑफ को एक टारगेट बना लिया कि हमें सिर्फ इससे ही फायदा लेना है, जितना भी हमें फायदा लेना है बस। यूट्यूब पे डेली वीडियो आ रही है, उससे बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि हम किसकी वीडियो देखें, किसके ना देखें। बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि हम रनिंग की तैयारी करें ना करें, कट ऑफ इतनी जा रही है, किसी का मोरल डाउन हो रहा है, कोई सोच रहा है कि मैं तो कर ही लूंगा सब चीजें। तो एक मुद्दा बना हुआ है कट ऑफ का, इसने बच्चों को कर रखा है भ्रमित, और आपको नहीं होना है। ठीक है। एक एजुकेशन माफिया का खेल अभी बहुत तगड़ा चल रहा है कि सभी को यूट्यूब पे या फिर और भी एप्लीकेशन है कि जिसपे एजुकेशन के नाम पे सिर्फ धंधेबाजी करी जा रही है, सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। पढ़ाई के नाम पे सब जीरो है। वही आपको पता ही है सारा का सारा कि एजुकेशन अभी ऑनलाइन कितनी है। ठीक है। आप एक चीज एज्यूम करते हैं कि अगर कोई बच्चा किताब से पढ़ता है और वो ऑनलाइन पढ़ता है, तो आप देखते भी होंगे जब आप अगर 1v1 एक गेट टुगेदर करते हैं साथ में, अगर आप बैठ जाते हैं अपने दोस्त के साथ, ही है कि वो ऑनलाइन कर रहा है और आप किताबों से पढ़ रहे हो, तो ये 100% सच है कि किताब से पढ़ने वाला बच्चा हमेशा आगे रहेगा उससे, सवालों में भी और अपने कॉन्फिडेंस में भी। और एजुकेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन में इतना कुछ खास नहीं है। वही सब वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी सिर्फ किताब से उठा रहे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं। किताब यहाँ पे रख ली, अपने यहाँ पे स्टैंड बनवा लिया डिजिटल बोर्ड के नीचे, स्टैंड बनवा लिया, किताब खोल ली, पढ़ा के नीचे देख के पढ़ा दिया, और इसमें कुछ नहीं है। और तुम्हें लगता है कि बहुत ही ज्यादा इतने बड़े टीचर हैं कि इनके अलावा तो कोई अच्छा पढ़ा ही नहीं सकता। ऑफलाइन क्लासेस को आपने लेना बंद ही कर दिया है। ठीक है। तो यही सब चल रहा है, और आप भी बच्चे, कई करोड़ बच्चे अभी जुड़े हुए हैं। अभी अगर सोचते हैं हम, 60,244 भर्ती यूपी पुलिस की, यह भर्ती यूपी पुलिस 2024 की है, और इसमें फॉर्म कितने, 50 लाख से ज्यादा फॉर्म इसमें भरे गए हैं। और 50 लाख से ज्यादा बच्चे, 50 लाख से ज्यादा इसमें फॉर्म भरे गए हैं। इसमें से कम से कम 25-30 लाख बच्चे वो होंगे जो ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे। ठीक है। उनसे ही उनका रोजगार चल रहा है, जितने भी ऑनलाइन अभी एजुकेशन दे रहे हैं, एप्लीकेशन पे अपने एजुकेशन दे रहे हैं, उनसे उनका धंधा चल रहा है। धंधा कह लो, बिजनेस कह लो, कुछ ही कह लो, या फिर वो कमा रहे, जो भी कहना है। 50 लाख से 25 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, और जो 25 लाख होंगे जो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, या कुछ कम होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो पढ़ ही नहीं रहे होंगे। वो सीधा सीधा बस ऐसे देने गए हैं कि पेपर दे के आए, आ जाएंगे, किस्मत बढ़िया है, कहीं कुछ हो गया तो बढ़िया, वरना ठीक है, घर ही तो बैठे अपना कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो ये सब चीजें, धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है इनका। तो हमें उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ ये कहना है कि जितना आप किताब से जितना ज्यादा ग्रैब कर सकते हो उतना करो, ऑनलाइन क्लासेस के चक्करों में मत पड़ो। ये सब एक धांधलेबाजी है। वो पढ़ा वो भी किताब से रहे हैं, वो कोई अपना ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान प्राप्त नहीं है उन्हें कि ब्रह्मा जी से उठा के ले आएंगे अपना ज्ञान और तुम्हारे सामने सिमेट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो किताब से उठा रहे हैं तो किताब से तुम्हें पढ़ा रहे हैं। ठीक है। यही सेम है ऑनलाइन पढ़ाई धोखा है। आप देखते होंगे ऑनलाइन क्लास में इतने टीचर्स हैं। जब सबसे मेन एग्जांपल तो एक इस चीज का मैं बताता हूँ कि जैसे आप कोई भी चैनल पे जाओगे, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी चैनल का, उसके डेमो चलते हैं एप्लीकेशन पे, 3 दिन डेमो के होते हैं, उनकी डेमो की क्लासेस यूट्यूब पे भी आती है ना। तो जब तक डेमो होते हैं ना उनकी क्लास के, तब तक वो टीचर प्यारे रसगुल्ला और पता नहीं कि बर्फी, रसमलाई, पता नहीं क्या क्या करके बात करते हैं बच्चों से, बहलाने फुसलाने के लिए, जिससे कि वो बच्चा उनके पास आ जाए, एक बार एप्लीकेशन से जुड़ जाए, हमारा कोर्स परचेज कर ले। उसके बाद कौन बच्चा कौन उसका सगा को कुछ नहीं मतलब होता उनसे। ठीक है। डायरेक्टली यही चल रहा है। और एक बार कोर्स परचेज हो जाए, फिर आप एक कमेंट करके देख लो कि सर आपने ये क्वेश्चन गलत बता दिया, तो उसको डायरेक्टली रिपोर्ट कर दिया जाता है, वो अगली क्लास लेने से भी वंचित हो रहा है। ये आप देखते होंगे डेली अपनी ऑनलाइन क्लास में। क्योंकि अभी अगर हम यूट्यूब पे ये वीडियो डाल रहे हैं ना, तो उसका मेन मकसद यही है कि बच्चे ज्यादातर ऑनलाइन बैठे हैं, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है, और आपको भी पता है कि क्या सच है क्या झूठ है।
लेकिन बच्चे इस चीज से मुकरते हैं कि नहीं ये टीचर तो बहुत हुआ है, ये टीचर तो बहुत हुआ है। तो फिर बच्चों इसमें आपको कोई कसूर नहीं है, आपके दिमाग में ना छवि ऐसी बनाई गई है। बहुत सारी मूवी ऐसी भी बनाई गई, जैसे इसके ऊपर बनी भी है बहुत सारी, मतलब अगर किसी आदमी को डेली एक ही चीज बोलते रहो ना, हमारा चैनल हमारा चैनल हमारा चैनल, तो बच्चे के दिमाग में इमेज अपने आप बन जाएगी कि हाँ भाई इनका ही चैनल सबसे बढ़िया है और तो सब बेवकूफ है और किसी का कुछ फंसता नहीं, इनका ही फंसने वाला है जो भी फंसने वाला है। लेकिन होना कुछ नहीं है, आएगा किताब में से ही। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनका तो भाई सत्यानाश हो ही रहा है, अभी देख देख भी रहे हो आप, यूपी पुलिस में देख लिया आपने। ऑनलाइन पढ़ने वालों बच्चों को बता रहे हैं जैसे कि इतने क्वेश्चन आ गए, इतने क्वेश्चन आ गए, तो कितना फंसा है ये आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन फंसे हैं। कोई कह रहा हमारे चैनल से इतने क्वेश्चन फंस गए, कोई कह रहा हमारे चैनल से इतने क्वेश्चन फंस गए। अरे ठीक है, आसान क्वेश्चन तो हर कोई पढ़ाता है, बाबा आदम के जमाने के होते हैं आसान क्वेश्चन। एग्जामिनर समझ चुका है कि बच्चे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। अब तिरंगा कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, गांधी जी ने लंगोट कब बांधा, ये सब पहना, मतलब जो भी है, ये सब चीजें तो बहुत पुरानी हो गई है। एग्जामिनर इतना पागल थोड़ी है कि ये क्वेश्चन देता रहेगा बार बार। लेकिन बच्चे समझ ही नहीं रहे, बच्चे किताब को देखते ही नहीं, उठा के अपनी प्रैक्टिस में ऑनलाइन क्लास ली, पांच आधे घंटे 45 मिनट की एक क्लास ली, उन्हें लेने के बाद बस सोचता है बस अब तो क्लास होगी मेरी, आज तो मैंने 9 क्लास ले ली, अब तो आज का तो कोटा पूरा हो गया, घर जाके कहेंगे आज तो मम्मी थक गया मैं, बस बना लो कुछ बढ़िया सा, भूख लग रही है बहुत तेज। तो कुछ नहीं है, ये आपको ना सब भ्रमित करने वाला सीन है। तो पैसों के लिए हद पार कर रखी है बहुत, ये वाकई में पैसों के लिए तो हद पार कर ही रखी है। अब कोई ऑफलाइन ऑफलाइन अगर कोई कोचिंग सेंटर है, मान लेते हैं कि उसकी मिनिमम फीस 1200 रुपये है, बच्चा मान ही जाएगा। क्यों? ऑनलाइन वही कोर्स, वही जो पढ़ा रहे हैं वही 700 में, 800 में या 550 में। और पैसों के लिए तो फिर वो अगर अपने साथ जुड़वाना है तो भाई 450 में डिस्काउंट लगा देंगे जी हमारा ये है। जैसे मेरा नाम मयंक है तो मयंक लिख देना, 20 लिख देना उसके सामने, और वो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सब धोखाधड़ी सी है कि अपने अपनी ओर खींच लो, एक बार अपने चैनल पे ले आओ। कोर्स लेने के बाद तो बच्चा वापस जाएगा नहीं कि भाई मैंने जो 500 रुपये खर्च दिया, अब तो मैं बार बार कोर्स ही लेता रहूंगा। वो या तो यूट्यूब से देखेगा फिर, या फिर दूसरे किसी और एप्लीकेशन से। एक बार जो ऑनलाइन जुड़ गया फिर वो वापस नहीं आने वाला, वो ऑफलाइन की तरफ तो आने ही नहीं वाला, वो किताब को उठा के नहीं देखता फिर। ठीक है, तो ये चीजें बहुत आजकल चल रही हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये बच्चों का ना फ्यूचर खराब कर रही है। आप देखते होगे, अगर इधर जाते हैं हम, पूर्व साइड में जाते हैं ना, उत्तर प्रदेश के अगर पूर्व साइड में जाते हैं, तो वहां के ज्यादातर बच्चे अभी भी किताब से पढ़ते हैं। और आपको भी पता है कि ज्यादातर आईएएस बच्चे इधर बिहार के साइड के ही है, पूर्वोत्तर साइड के ही है सारे के सारे, है ना, आपको भी पता है। वो भी इतना ऑफलाइन को सजेस्ट नहीं करते कि भाई हम ऑफलाइन पढ़े, ऑनलाइन पढ़ेंगे। वो आज भी ऐसे ऐसे टीचर पढ़े ना ऑफलाइन, जो हवा भी नहीं आने देते। ऐसे ऐसे टीचर जो ऑनलाइन है ना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ऑनलाइन टीचरों को तो वो ऐसे ही मार देंगे, वो एक दो क्वेश्चन में ही नहीं हवा आने दे रहे, सच्ची में नहीं आने दे रहे। तो एग्जाम में सवाल बजने का दावा, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे एग्जाम है, एक बहुत बड़े हमारे टीचर है, क्या ही फायदा नाम लेके, वो चिल्ला चिल्ला के अपने यूट्यूब का प्रचार कर रहे हैं पूरा का पूरा, मेरे क्वेश्चन में तो इतने फंस गए, 15 क्वेश्चन फंस गए। एक क्वेश्चन फंस गया कांग्रेस का, कांग्रेस की स्थापना कब हुई। वो क्वेश्चन किस बच्चे को नहीं पता? आपको भी पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। एक क्वेश्चन फंसने के बाद और वो एनालाइज निकाल दिया कि बच्चे हमारे इतने क्वेश्चन फंस रहे हैं, इतने क्वेश्चन फंस रहे हैं। अरे वो तो बताओ जो नहीं फंस रहे, वो को किस टीचर से फंसे? वो तो किताब से ही फंसे ना। अब जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है वो तो कह रहा है सर जीएस तो बहुत हार्ड थी, जो उससे पढ़ रहा है ऑनलाइन पढ़ रहा है वो तो कह रहा है जीएस बहुत हार्ड थी, और जो किताब से पढ़ रहा है वो कह रहा है कि नॉर्मल थी जीएस, तो हमने कर दी, है ना। तो ये चीज देखने की है कि भाई एग्जाम, इस एग्जाम में क्वेश्चन फंसने का दावा कर रहे हैं कि 15 क्वेश्चन फंस रहे हैं हमारे, 100 में से 15 क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो कौन से क्वेश्चन फंस रहे हैं वो आपको भी पता है। रीजनिंग में कोई इजी सा उठा लिया, ये क्वेश्चन हमने कराया था। मैथ में कोई आसान सा क्वेश्चन फंस गया, ये क्वेश्चन हमने कराया था। ऐसा नहीं होता ना। आसान क्वेश्चन के तो कोई बच्चे का, अगर किसी बच्चे को भी बता दो भाई ए बी सी डी ये 4 अक्षर है, तुम ए बी सी डी ने पढ़ लो, आगे जाके जो पूरी ए बी सी डी पढ़ेगा ये मैंने तो तुझे पहले ही पढ़ाई थी। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में घुसना चाहिए, तभी जाके इस वीडियो का फायदा है, अदरवाइज आपको कोई इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं। अगर आप देखना चाहते हो, वाकई ही देखना चाहते हो कि क्या सच है क्या झूठ है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अदरवाइज आप अभी भी इस अपना एड की तरीके से, जैसे आप एड स्किप करते हो ना यूट्यूब पे, इस वीडियो को भी काट के चले जाना, कोई फायदा नहीं होने वाला आपका। ठीक है, ये 15 सवाल 100 में से मैंने आपको बता ही दिया। किसी भी एग्जाम की कट ऑफ सही ना आना, मेन बात, मेन मुद्दा अभी सबसे ज्यादा यही चल रहा है।
अगर हम YouTube पे आज के चैनल में, अगर अपना चैनल भी खोलता हूँ, अपना YouTube भी देखता हूँ, सिर्फ मुझे सर्च पे जाने की जरूरत है, मैं टाइप करने की भी जरूरत नहीं होती, उसमें कट ऑफ ही कट ऑफ घुसी पड़ी है सिर्फ यूपी पुलिस की। इतनी बड़ी भर्ती को इन्होंने एक मजाक बना दिया, यूपी पुलिस की भर्ती में इतनी कट ऑफ चली गई, इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी वो होगी, इतना वो हो गया। सब बेवकूफ बनाने वाली बात है और कुछ नहीं है। कट ऑफ बता रहे हैं किसी की, किसी बच्चे के थोड़े कम मार्क्स आ गए, थोड़े ही कम मार्क्स आ गए, वैसे फिजिकल से वो उसका मोरल डाउन हो जाएगा, फिजिकल पे भी नहीं जाएगा। पता चला कि आने वाली वो कट ऑफ पहले ही, उसमें पहले ही लाई कर रहा था उस कट ऑफ में, तो वो रनिंग की भी तैयारी नहीं करेगा, उसकी स्थिति हो जाएगी, उसकी पूरी जिंदगी खराब होने वाली है। तो ऑनलाइन के चक्कर में किसी भी एग्जाम की कट ऑफ सही नहीं आ रही है। एग्जाम्पल, आप दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझते होंगे, यूपी पीईटी और दिल्ली पुलिस 2023। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कितने इनकी कट ऑफ बढ़िया गई है, कितने नहीं। दिल्ली पुलिस का तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, 7,547 भर्ती थी जो 2023 की दिल्ली पुलिस की, उसकी कट ऑफ आप देख ही चुके हो कि कितनी गई है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि यूपी पुलिस में सागर सूख गया और गागर हचलक गया, ये बात हो गई सच। ठीक है। अब जितने बच्चे, जितने लोग, जितने यूट्यूब ने भी ये चला रखी थी जी हमारी मैराथन इतनी बढ़िया, हमारे मैराथन में हम 12 घंटे 25 घंटे 24 घंटे मैराथन लेके, तो क्या हो गया उस मैराथन का? सागर, ये जितना तुमने सागर क्वेश्चन का बना रखा था उसमें कौन से क्वेश्चन बचे ये तो बताओ कम से कम। तो ये सागर इनके सूख गए और गागर इनके छलक गए। नौकरी वही लेगा जो ऑफलाइन पढ़ रहा था, किताब से पढ़ रहा था, वो फिजिकल की तैयारी भी पहले करके चलेगा। ऑफलाइन पढ़ने वाला बच्चे को पेपर देने के बाद ही पता चल जाता है कि मेरिट कितने पे जाएगी और मुझे फिजिकल की तैयारी करनी है नहीं। अगला बंदा आंसर की भी नहीं चेक करता, जो ऑफलाइन पढ़ने वाला है आंसर की भी चेक नहीं करता, उसे पता है मेरे इतने नंबर फिक्स हैं, तो फिक्स है, वो नहीं कटने वाले। इतनी बड़ी बड़ी मैराथन चलाने का क्या फायदा हुआ जब तुम कट ऑफ ढंग से नहीं चला पा रहे? तुम्हें कट ऑफ का तो ये नहीं पता कि कट ऑफ जाएगी कितनी। दिल्ली पुलिस सबसे बड़ा एग्जांपल है। दिल्ली पुलिस में तुमने 24-24 घंटे की मैराथन चलाई है, लेकिन क्या हुआ उस दिल्ली पुलिस की कट ऑफ का? बच्चे तो पागल बन गए ना तुम्हारे चक्कर में, इतने लाख बच्चे तुम्हारे से जुड़े हुए हैं, पैसों के चक्करों में तुमने कितनी अपने उन बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। और फिजिकल तक जाने तुम्हारे, तुम पे विश्वास करते थे बच्चे, और तुमने क्या क्या किया, उनकी कट ऑफ बता दी इतनी लो कि उनका मोरल डाउन कर दिया, कट ऑफ बता दी इतनी हाई कि उनका मोरल डाउन कर दिया। उन्होंने फिजिकल की तैयारी नहीं करी, आगे किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करी, तो उनका मोरल डाउन हो गया, उनकी जिंदगी हो गई खराब। तो एक बड़ा टॉपिक ये भी है कि यूपी पुलिस में जितना भी था कट ऑफ का सारा धंधाबाजी चल रही है अभी। अपना ध्यान ना दे, अपना माइंड डाइवर्ट ना करे, अपना जितना कर लिया आप फिजिकल की तैयारी करते रहो। आएगा फिजिकल तो दे आना, नहीं आएगा तो तुम फिट रहोगे, तुम्हारा नुकसान नहीं है कुछ। भाई जिम में भी तो जाते ही हो तुम, जिम में जाने के लिए कौन सा तुम्हारा कोई अगला कंपटीशन आ रहा है? जिम में भी तो जाते ही हो, अपना रनिंग करते रहोगे सुबह से सुबह शाम, क्या ही दिक्कत है? तुम भी फिट रहोगे। नहीं नहीं तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो क्या हो गया, अगली बहुत भर्ती है। अगर तुम्हारा आरपीएफ में दम लगा देना, जितनी तुम फिजिकल करोगे अभी से फिजिकल करते रहो, आरपीएफ में देखते हैं किसके दम कितने कितने उन्होंने फिजिकल करा है। ठीक है, आरपीएफ को फिजिकल तो आपको पता ही होगा कैसा होता है, यूपी पुलिस तो के सामने कुछ भी नहीं है। तो भाई ये इतनी बड़ी बड़ी कटऑफ बता दी कि 200 220 230। अरे पेपर का लेवल भी होता है कुछ, ठीक है। अब 50 लाख बच्चे हैं, 50 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे हुए हैं, मान लेते हैं उसमें से 40 लाख बच्चे भी पेपर दे रहे हैं। 40 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 60,244 भर्ती के ऊपर। ठीक है, उसकी कट ऑफ एक सटीक आएगी, लेकिन अभी थोड़ा वेट करो, इतना इतना जल्दी आप बच्चे लगे पड़े हैं बस यूट्यूब पे सर्च कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। अरे आने वाले और पेपर भी है, सीजीएल गया, सीजीएल पे ध्यान दिया बच्चों ने यूपी पुलिस के चक्कर में। जो बच्चे थे, और भी बहुत एग्जाम है, आरपीएफ की स्टेटस, आरपीएफ का स्टेटस आ गया, उस पर बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। आधो ने तो ये नहीं देखा कि स्टेटस भी बता के आ रहा हो, उन्होंने नोटिफिकेशन खोल के देखे, फॉर्म सब सारे भरे जा रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन कोई आगे का उससे पढ़ ही नहीं रहा उस अगले एग्जाम का। सिर्फ यूपी पुलिस की कट ऑफ पे बैठ के रह गए। यूपी पुलिस जैसे ने पहले महीने में ही करोड़पति बना देगा। आधो ने तो भाई करोड़पति लिख रखा है कि यहाँ करोड़पति बनने का मौका, यहाँ लिख रखा है यूपी पुलिस और करोड़पति बनने का मौका। तो अब मुझे जरा एक चीज ये बता दो कि यूपी पुलिस में कौन करोड़पति बन जाएगा, कौन सा यूपी पुलिस में डीएम की पद आ गया क्या कोई? करोड़ डीएम भी बन जाओगे यूपी पुलिस से भी, यूपी पुलिस के एग्जाम से भी, तब भी करोड़पति कैसे बन जाओगे? एक सेंस होता है, बस यूट्यूब पे ऐसा थंबनेल बना दिया, उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया कि कट ऑफ आ गई या नहीं आई, करोड़पति बनने का मौका, और जितने बवाल हो गया, ये हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए यूपी पुलिस में। अपने यूट्यूब पे एक थंबनेल बना दिया, वीडियो पे बच्चे को ले आए, और बच्चा जब आएगा तो व्यू बढ़ जाएगा, वो टाइम बढ़ जाएगा, बस उनका फायदा हो रहा, तुम्हारा टाइम खराब हो रहा। और देखते रहो भाई, तुम्हें टाइम खराब ही करना है तो अपना यूट्यूब भी देखते रहो, बढ़िया है, अपना पढ़ाई मत करो।
तो दिल्ली पुलिस भर्ती की कट ऑफ का अनुमान फेल हो गया था इनका। जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस में कितना बड़ा स्कैम करा इन्होंने, कि कट ऑफ जानी कितनी थी, बताई कितनी गई। अभी मैं सब कट ऑफ भी दिखाऊंगा, पूरी फाइनल कट ऑफ भी दिखाऊंगा, एक्सपेक्टेड भी दिखाऊंगा, जो इन्होंने बताई गई है वो भी दिखाऊंगा मैं कि इन्होंने क्या क्या बताई है। कुछ चैनल का हमने डेटा उठाया है जो वो बच्चों के साथ उन्होंने धोखा करा है, सारी चीजें अभी साथ में डिस्कस करेंगे। तो दिल्ली पुलिस में आपको पता ही है, बहुत से बच्चे दिल्ली पुलिस में बाहर हो गए हैं, क्यों? फिजिकल दे नहीं पाए। पहले ही मेरिट इतनी बता दी कि बच्चों ने फिजिकल की तैयारी नहीं करी, दिल्ली पुलिस में हो गया उनका नाश, सत्यानाश। ठीक है, रसगुल्ला रसगुल्ला करके वो खुद बर्फी खा गए, खुद काजू कतली खा गए, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा, ना लगने का कभी। ऑनलाइन पढ़ते रहोगे तो तुम्हारे हाथ सच में कुछ नहीं लगने का। अगर तुम्हें अपना माइंडसेट करना है कि नौकरी चाहिए, अगर भाई मजे करने हैं तो करते रहो, ऑनलाइन ही पढ़ते रहो। अगर तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा अंधा है ना, तो ऑनलाइन की तैयारी, ऑनलाइन ही पढ़ते रहो, बस पढ़ते ही रह जाओगे। अगर ऐसा होता ना तो बहुत सारे बच्चे अभी तक नौकरी नहीं लेते। अगर ऑनलाइन पढ़ने वाले तो बहुत पोस्टर ही पोस्टर छपे मिलते। तो ऑफलाइन बच्चा ही नौकरी लेके जाएगा, समझ जाना बात को। अब दिल्ली पुलिस की थोड़ी मेरिट डिस्कस कर लेते हैं। 7,547 पद थे 2023 की भर्ती पे। ठीक है, अब ये मैं जो डेटा दिखा रहा हूँ आपको, ये इनका बता रहा हूँ जो मैंने चैनल के साथ एनालाइज करा है। ठीक है, तो चैनल के साथ एनालाइज करके हमने डेटा मंगाया, ये देखते हैं। तो कैटेगरी ये मेल के लिए, ठीक है, जो कैटेगरी है जर्नल के लिए बताया गया है कि 70 या तो 2 प्लस या 2 माइनस, यानी या तो 72 या 68। ठीक है, फाइनल मेरिट बताई गई कि 70 78 78+2 या 78-2, यानी 76 या 80। और आई कितनी है? 68.04। पूरी फाइनल कट ऑफ है ये दिल्ली पुलिस की। ये कट ऑफ है 68, मतलब कि इसमें और इसमें डिफरेंस देख लो भाई साहब, 10 नंबर का डिफरेंस है, पूरे 10 नंबर का। 10 नंबर में तहलका मच जाता है, इतने बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं 10 नंबर में। एक नंबर में भी कई लाख बच्चे पीछे होते हैं। तो ये 10 नंबर का गैप दिखा दिया। अब जिस बच्चे के 75 नंबर भी है ना, 78+2 बता दी ना इधर, 78+2 80 हो गए हैं। और 78-2 कर दो, 78-2 करके आओगे 76। तो जिस बच्चे के 75 नंबर है ना, उस पर सबसे ज्यादा बर्डन पड़ा है, क्योंकि वो तो बस भ्रम में ही रहेगा कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं करूं। उसने ऐसे पहले रिजल्ट का वेट करा है, अब की पहले रिजल्ट आने दो और मैं रिजल्ट के बेस पे ही रनिंग कर लूंगा, मैं कर लूंगा रनिंग। लेकिन हवा नहीं आई भाई, बिल्कुल भी पागल हो गए बच्चे। सुसाइड अटेम्प्ट भी करे हैं बहुतों ने, आप यूट्यूब पे सब चीज देखते हो। ठीक है, अगर आप ये इतनी बकवास देख सकते हो तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दिया करो कि कितने सुसाइड हुए हैं इनके डेटा के चक्कर में, कितना नाश हुआ है बच्चों का। ठीक है ना, तो चलो आगे बात करते हैं। ये तो हमारी जर्नल की थी। अभी ओबीसी की मेरिट की बात करते हैं। 72 या 68, 78 ये 80, इसमें भी फाइनल मेरिट बता दी 80 या 76। और लगी कितने पे है? ओबीसी की इधर लिखी नहीं क्या? चलो मैं इसका एडिट करवा दूंगा इधर, ईडब्ल्यूएस की चेक कर लो आप, इसको मैं ऐड करवा दूंगा अभी। ईडब्ल्यूएस की मेरिट गई है, इन्होंने जो बताई है 66+2 और या 66-2, ये फिजिकल के लिए है। और फाइनल बताई गई है ईडब्ल्यूएस के लिए 75+2, यानी 77 या फिर 73। और गई कितनी है? 61, 61 नंबर की गई है। यानी इसमें भी 16 नंबर का गैप है, 16 या 14 नंबर का गैप है। इसमें भी अगर जो बच्चा ईडब्ल्यूएस में लाई करता है, उसके अगर किसी बच्चे के अगर 65 नंबर भी बनने हैं ना, तो वो भी भरम में रह गया कि या तो मेरा सिलेक्शन तो होगा नहीं। 77 बता रखी है तो उस फलाने सर ने, वो तो या तो 77 बता रखी है, 73 बता रखी है। मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं, मैं तो फिजिकल करूंगा नहीं, रिजल्ट आने तो रिजल्ट के बाद फिजिकल करूंगा। एक बार कंफर्मेशन हो जाए, मैं अपनी हड्डियों को जोड़ दूं इतना। तो हड्डियों को जोर मत दो, दिमाग को जोड़ दो, तो ऐसे ही चलेगा। ऑनलाइन वालों के चक्करों में पढ़ोगे तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही नाश होगा तुम्हारा, अगर ऑनलाइन के चक्करों में पढ़ोगे तो। आगे देखते हैं। हाँ, तो एक नोटिफिकेशन भी देखो कि यूपी पैट जो 2023 के आधार पे जूनियर असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी कट ऑफ थी, एलिजिबिलिटी कट ऑफ है, वो 100 में से जो 15 मार्क्स लाएगा उसको कट ऑफ में लाई करेगा, एलिजिबिलिटी में लाई करेगा। और बताइए कितनी गई है? 50 से 55। इतना गैप देख सकते हो, इतना गैप आपके लिए इशारा काफी है। ठीक है, इतना गैप होने के बाद आप खुद देख सकते हो कि ये हुआ क्या है। आधे बच्चों के तो होश उड़ गए होंगे 15 नंबर। अब जिनके पहले कम आ रहे होंगे उन्होंने तो आज छोड़ दी होगी, जूनियर असिस्टेंट कौन कौन करेगा,
कोई भी नहीं करेगा। 50-55 नंबर की बताई गई, आ रहे कितने उनके, मान लो उनके 20 नंबर 25 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि पेपर बढ़िया था ये, 20-25 नंबर आ रहे हैं। अब वो क्यों करेगा फिर आगे तैयारी? वो 50-55 जब उन्हें उनके दिमाग में सेट कर दी कि 50-55 ही आनी है, तो वो तैयारी क्यों करेगा फिर? वो तो करेगा नहीं, वो तो छोड़ देगा सारी चीजें। तो भाई ये चीजें आप थोड़ा सा सोचो एक बार, और फिर अपना डिसीजन लो कि आपको करना क्या है। ठीक है ना? थोड़ा एक बार दिमाग पे जोर देना, इस वीडियो को एक बार देखना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं आपके साथ, और फिर अपना दिमाग लड़ाना। आपके लिए सिर्फ एक चीज काफी है, सिर्फ ये चीज काफी है आपके लिए। एक सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा, मैं यूपी पुलिस का एग्जांपल नहीं दूंगा, क्योंकि यूपी पुलिस का तो अभी कुछ नहीं पता, ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। दिल्ली पुलिस तो बहुत अच्छी तरीके से पता है। कौन सा ऑनलाइन चैनल दिल्ली पुलिस में आने के बाद ये कह रहा है कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हुए? मुझे एक चैनल का नाम गिनवा दो तुम। एक चैनल कमेंट में डाल देना कि एक चैनल ने ये बताया कि जी हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हुए, उनके नाम दे दो, नंबर दे दो, मैं खुद बात करूंगा मैंने तुमने कौन से चैनल से पढ़ा या ऑफलाइन पढ़ाई करी। दिल्ली पुलिस में अच्छो अच्छो का बेड़ा गर्क कर दिया ऑनलाइन में। ठीक है, इतनी कटो बता दी, फिजिकल के लिए गए नहीं, रिजल्ट का वेट करते रहे, फिजिकल आ गया एकदम तुरंत, फिजिकल हुआ नहीं, और हो गया उनका न सत्यानाश। तो भाई आपकी आंखें खोलने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। अगर यूट्यूब पे तुम गंद देख सकते हो ना, तो ये चीजें बहुत जरूरी है, ये चीजें भी देखा करो। सिर्फ क्लास लेने का मतलब नहीं है कि यूट्यूब यूट्यूब पे हम क्लास ले रहे हैं। जो बंदा फ्री में पढ़ा रहा है और जो ऑनलाइन में पैसों में पढ़ा है, कुछ तो डिफरेंस होगा उसमें। तो तुम्हें ये लगता है कि कोई चैनल यूट्यूब पे आके फ्री पढ़ा रहा है तो बढ़िया ही कंटेंट दे रहा होगा, तो फिर उसमें और जो पैसे लेके पढ़ा रहा है उसमें क्या फर्क रह गया? वो पैसे पैसे लेके क्यों पढ़ा रहा है? वो भी तो पढ़ा सकता है ना फ्री। तो पैसे लेके क्यों पढ़ा रहा है? यानी वो कंटेंट कुछ दे रहा, लेकिन फंसा उसमें से भी नहीं रहा। मैं अभी भी आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अपनी सेल्फ स्टडी करो, ऑफलाइन बुक्स उठाओ। इतनी बुक्स हैं मार्केट में, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। जो कहते हैं ना जीएस में से क्वेश्चन ही फंसते, मैं आपको सजेस्ट कर लूंगा। चाहे एक ज्ञान पब्लिकेशन की बुक है हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए, मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन ज्ञान पब्लिकेशन की एक बुक है, उसे उठाना, यूपी पुलिस से ही मिला लेना, कितने क्वेश्चन फंसे हैं आप पूरे एनालाइज कर लोगे। मैं ये कह रहा हूँ कम से कम 50% क्वेश्चन ज्ञान पब्लिकेशन में से फंसे हुए हैं, आप देख लेना। एक ये भी था कि यूपी जीके का, जैसे सुनने में आया था, देखने में भी आया है, तो यूपी जीके के क्वेश्चन, यूपी जीके की क्लास चल रही है, धड़ाधड़ चल रही है क्लास, इतने क्वेश्चन आएंगे, ये पक्का कर लो, ये तो इंपॉर्टेंट लगा लो, ये तो आएगा ही आएगा। ये सब चीज करके तुम्हारा दिमाग घुमा दे, यूपी जीके पे इतना ध्यान दे दिया, कितने क्वेश्चन फंस रहे यूपी जीके का, इतने क्वेश्चन फंस रहे यूपी जीके के, इतने क्वेश्चन यूपी जीके के हर शिफ्ट में फंसे, एक क्वेश्चन। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या करते हैं हम? एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन हमारे यूपीजी के कहीं नहीं गए। कोई सोचता है कि मेरी पॉलिटी थोड़ी वीक है, कोई सोचता है मेरी हिस्ट्री थोड़ी वीक है, चलो हम उत्तर प्रदेश जो हमारी यूपीजी के है उससे हम कवर कर लेंगे। लेकिन माइंड में बिठा दिया कि यूपीजी का पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन उसमें से क्वेश्चन कुछ नहीं फंसा। इतनी किताब, एक कौन सी किताब है वो, परीक्षावाणी, उत्तर प्रदेश की जीके की, उत्तर प्रदेश जीके की परीक्षावाणी बुक है, डिट्टो वही पढ़ा रखा है। एक चैनल है, उसने नाम लेना अच्छा नहीं होगा कि चैनल को ऐसे हम डिफेम नहीं करेंगे, लेकिन क्या है कि परीक्षावाणी उठा ली है, डिट्टो कंसेप्ट वही सेम कर रखा है, और कुछ नहीं कर रखा। और तुम बच्चों के साथ तो बस बढ़िया करके खेल रखा है। एक क्वेश्चन अगर ऐसा है ना, अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से लिख रहा है ना, तो उसे सिर्फ इस तरीके से लिखा गया है बस, ये करके, और कुछ से और कुछ डिफरेंस नहीं है। बस किताब ही आपका पूरा पढ़ेगी। आप किताब और कंटेंट, चलो किताब से तुम पढ़ा भी रहे हो, लेकिन कम कम से कम उसमें सफिशिएंट तो पढ़ाओ, इतना तो पढ़ाओ कम से कम बच्चे को लगे कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाएगा। बच्चा पढ़ रहा है, बस उसके क्वेश्चन फंस ले रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई के साथ मजाक किया जा रहा है बहुत अच्छे वाला। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ज्यादा मैं कुछ इतना इस चीज में बोलूंगा नहीं, बस मैं यही कहना चाहूंगा, जितना तुम ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ रहे हो ना, उतना मत पढ़ो। अपना ऑफलाइन कंटेंट उठाओ, अपनी खुद से सेल्फ स्टडी करो, वही तुम्हारा पूरा कर सकती है सपना। अदरवाइज तुम सिर्फ इस भरम में रह जाओगे कि हाँ चल अगली भर्ती आ रही यूपी पुलिस की 40,000 के आसपास योगी जी ने हमें वादा कर दिया, 40,000 भर्ती आ जाएगी, और फिर हम ऑनलाइन में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन होगा उससे भी कुछ नहीं, जब तक तुम किताब नहीं उठाओगे, तब से चाहे 40,000 आ जाए, 4 लाख आ जाए, 40 लाख आ जाए, तुम्हारा होगा कुछ नहीं। कंटेंट तब भी नहीं फंसना, ना फंसेगा। फंसेगा तभी तब जब तुम ऑफलाइन क्लास की तरफ जाओगे, अपने ऑफलाइन सब्जेक्ट को
खुद से देखोगे, ऑफलाइन किताब से पढ़ोगे, किताब से पढ़ के अपने नोट्स बनाओगे, किताब से पढ़ोगे एक बार याद होगा, किताब किताब से पढ़ के नोट्स बनाओगे तो 2 बार याद हो जाएगा, 2 बार याद करना, 3 बार याद करना, एक बार रिवाइज कर लो उसका, तुम्हारा वो कंसेप्ट पक्का। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, तुमने वीडियो देखी, घर आए, बस सो गए पढ़ के कि आज तुमने 9 क्लास ली है, आज तुमने इतना पढ़ लिया, आज तुमने सुबह से सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट हो गई थी, बीच में करंट अफेयर को भी टाइम देना था, रसगुल्ला भी सुनना था टीचरों के मुंह से, अच्छी अच्छी बातें भी सुननी थी, कमेंट भी करनी थी, क्यों मैडम सुंदर लग रही है ऑनलाइन क्लास में। आधे बच्चे तो ऑनलाइन क्लास इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उनकी टीचर्स ही इतने ठीक है, ऑनलाइन टीचर्स जितने भी हैं उन पे नजर रखे हुए, कमेंट में कुछ से कुछ अला बला लिख रहे हैं, टीचर को कुछ नहीं, टीचर हंस के बस दोबारा पढ़ा रही है। तो इस चीज से कोई फायदा नहीं होने का, अगर मजाक ही करना है अपने साथ तो ऑनलाइन ही जुड़े रहो, हम भी ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन हम तो अपना जो सच है वो निकालना है भाई, जो सच है वो बताना भी है, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि बच्चों के साथ भेदभाव करना या बच्चों को गुमराह करना, जैसे कि ऑनलाइन करता आया है। तो अपना एक माइंड बना लो कि अब ऑफलाइन पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना है, वीडियो देख ही ली, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना, दिल्ली पुलिस को मेन टारगेट से करके चलना, वही यूपी पुलिस में होगा। दिल्ली पुलिस में जितने कट ऑफ बता दी, वही इस तरीके से कट ऑफ यूपी पुलिस में बता दी तुम्हें। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि फिजिकल की तैयारी कर ही नहीं रहे, कुछ बच्चे हैं, ये किसी से मैं पूछता हूँ, जैसे अकी कट ऑफ रनिंग की तैयारी कर रहा है भाई फिजिकल की, ये कह रहा है नहीं यार मेरा कुछ अभी पक्का नहीं है कि मेरा आएगा नहीं, मेरा नंबर सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो वही बच्चा है जो ऑनलाइन जा जाके यूट्यूब पे डेली सर्च कर रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा फिजिकल की तैयारी कर लो, फिट रहोगे तो कुछ घिस जाएगा क्या तुम्हारा। सर्दी आ रही है, फिजिकल की तैयारी करते रहो, तुम भी फिट रहोगे, तुम्हारे घर वाले भी सोचेंगे अच्छा बच्चा चल सुबह सुबह जाके रनिंग भी कर रहा है, वरना तुम 3 3 बजे तक तो फोन में घुसे रहते हो, सबसे मेन दिक्कत तो ये है। तो ये चीज ध्यान देने की बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन अब बहुत जल्दी, आप सभी बच्चे इतने होशियार हो, आपके माँ बाप पैसा लगा रहे हैं आपके ऊपर, आप भी टाइम खर्च कर रहे हो, तो आपको देखना चाहिए कि कहाँ से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो, ऑफलाइन अभी भी अपना ऑफलाइन किताबों की तरफ लौट जाओ, यही सबसे अच्छा रहेगा। बस मुझे इतना ही कहना था, बाकी आप कुछ समझदार हो, ज्यादा किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है कि ऑफलाइन ऑनलाइन में इतने क्वेश्चन फंस रहे हैं, कुछ नहीं फंस रहा है। वो क्वेश्चन फंस रहे हैं जो हर पेपर में रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर में जो हर बार आते हैं। प्रीवियस ईयर जो लगाता है, जो प्रीवियस ईयर लगाता है ना, उसको पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से फंस रहा है, प्रीवियस ईयर में तो सारे क्वेश्चन पता चल जाते हैं। ठीक है ना। तो अपना मेरा यही कहना है कि अपना किताबों की तरफ लौटो वापस से, और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन रखो, यूपी पुलिस पे ही एकदम फोकस करो। ये मैं नहीं कहता, और भी बाकी एग्जाम है जिनके वाकई में ही कम नंबर है, तो वो अपनी आगे की तैयारी करते रहो, लेकिन जिनके अभी डाउट में है ना, तो वो फिजिकल की तैयारी करते रहो। कुछ नहीं पता कहाँ कट ऑफ रुक जाएगी, बाकी कट ऑफ आप अपनी मेन जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तभी आपको कट ऑफ पता चलेगी, किसी के चक्कर में मत पड़ो, अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहो। ठीक है, यही कहना चाहूंगा। बाकी मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, आपको समझ में आ गया होगा, आपकी आप समझदार हैं, आप एक बार खुद से एनालाइज करना और थोड़ा फैसला खुद से भी लेना। ठीक है, ठीक है।